Hello dear students, how are you? I hope you all are fine. In this part of molecular basis of inheritance, we will discuss another topic that is central dogma. ठीक है, तो सेंट्रल डॉगमा अगर हम इसके मीनिंग को देखें तो ये क्या फॉर्म करता है, मॉलिकुलर बायोलॉजी का बेसिस या बोल सकते हो बैकबोन ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी का मेन जो पार्ट होगा दैट इज सेंट्रल डोगमा, और ये इंडिकेट करता है कि किसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी। अगर इसके हिंदी मीनिंग का हम देखें तो इसका मतलब होता है धर्म आदेश, डोगमा का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी state that there is one way or unidirectional flow of information from master copy DNA to working copy RNA transcription, and from working copy RNA to build plan polypeptide that is प्रोटीन। मीन्स सिंपल है, अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, बेसिकली सिंपली डीएनए होगा जिसको हम मास्टर कॉपी बोल रहे हैं। डीएनए होगा, डीएनए से फॉर्म होगा एमआरएनए। ओके, एमआरएनए फॉर्म होगा, ये एमआरएनए इसके बाद क्या फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। ठीक है, ये एमआरएनए फॉर्म करेगा प्रोटीन। तो अगर हम इसके बेसिक पार्ट्स को देखें तो देखो यहाँ पे पहले क्या है हमारे पास, डीएनए। ठीक है, दैट इज मास्टर कॉपी। डीएनए का क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, डीएनए से डीएनए फॉर्म होगा। ठीक है, बट हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो को देख रहे हैं तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑलवेज इसी वे में होगा। कभी ये नहीं होगा कि ट्रांसलेशन पहले हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन बाद में हो जाए, या रेप्लिकेशन उसके बाद में हो जाए। प्रोसेस ऑलवेज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डीएनए से डीएनए अगर फॉर्म होता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। ठीक है, बट यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर हो रहा है एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में उसको देखते हैं। डीएनए है हमारे पास, ठीक है, ये डीएनए क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। इट मीन्स डीएनए से क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आप देखो आरएनए फॉर्म हो रहा है। आरएनए भी कौन सा, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, जब आरएनए फॉर्मेशन हुआ तो आरएनए के पास क्या है, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है, एमाइनो एसिड फॉर्म करता है। ठीक है, एमाइनो एसिड, और इस एमाइनो एसिड के पेप्टाइड को या इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड, और वो पॉलीपेप्टाइड क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, इट मीन्स प्रोटीन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सिंपल है, पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। क्रिक ने इसको 1958 में दिया। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज फॉलोज। इसको अगर हम दूसरे वे में लिखना चाहे, जैसे हमने ऊपर लिखा था वही चीज़ है, डीएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है, दैट इज प्रोसेस नोन एज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम सेपरेट फिर पढ़ेंगे। डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जब अमीनो एसिड का पेप्टाइड फॉर्म हो रहा है या प्रोटीन फॉर्म हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। 3 प्रोसेस है। ठीक है, इन दिस dogma genetic information is stored in the 4-letter language of DNA and same in transfer during transcription of 4-letter language of messenger. Kamin 1970 found that retrovirus performs central dogma in reverse, which involves reverse transcription forming DNA and RNA, example HIV। मीन सिंपली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, जो हम अभी बात कर रहे थे, डीएनए से फॉर्म होगा आरएनए और आरएनए से फॉर्म होगा प्रोटीन। अगर अब किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जैसे लाइक रेट्रोवायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस उनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा, आरएनए होता है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर आरएनए से डायरेक्टली अमीनो एसिड फॉर्म हो सकता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से अमीनो एसिड, बट ऐसा नहीं होता है। डीएनए से ऑलवेज, मैंने अभी बोला कि सेंट्रल डोगमा है, उसका एक आदेश है। जैसे आप अगर मीनिंग को देखें तो धर्म आदेश इतना बड़ा वर्ड है, धर्म आदेश मतलब जो बोल दिया वो चीज़ वो होना ही है मॉलिकुलर बायोलॉजी की बिहाफ पे। ठीक है, तो डीएनए से फॉर्म ऑलवेज होगा आरएनए। अगर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है तो ऐसा नहीं होगा आरएनए डायरेक्टली अमीनो एसिड फॉर्म कर सकता है। आरएनए क्या फॉर्म करेगा, सबसे पहले डीएनए फॉर्म करेगा, क्योंकि आरएनए यहाँ पे कौन सा एमआरएनए नहीं है। ठीक है, तो आरएनए फॉर्म करेगा डीएनए, उसके बाद प्रोसेस फिर वही होगी जो अभी तक चल रही थी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड। मीन्स यहाँ पे एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएगा दैट इज रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सभी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा, सिर्फ उसमें होगा जिसमें उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ओनली आरएनए हो, और ओनली आरएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होता है, रेट्रोवायरसेस में, ठीक है। एग्जांपल है आपका HIV। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इट मीन्स आरएनए से पहले क्या फॉर्म होगा बेटा, डीएनए फॉर्म होगा, फिर डीएनए से क्या फॉर्म होगा, एमआरएनए फॉर्म होगा, और उसके बाद क्या होगा, एमाइनो एसिड फॉर्म होगा, मीन्स ट्रांसलेशन प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। देखो यहाँ पे डीएनए से आरएनए, और आरएनए से क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, फिर से डीएनए, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस अगर, डीएनए ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस अकर ओवर राइबोसोम। सिंपल है, अगर ट्रांसलेशन की बात करते हो राइबोसोम में होता है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, सेल में जब पढ़ा था हमने फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ट्रांसलेशन या बोल सकते उसको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इट मीन्स जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो ऑलवेज कहाँ पे होगी, जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट्स होंगे। राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, और ईआर के बॉडी पे भी, सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द टू स्ट्रैंड आर सेपरेटेड इन टाइम एंड स्पेस। दिस protects DNA from respiratory enzyme and RNA from nucleases, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो डीएनए होगा वो डीएनए क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है, ठीक है बेटा, सेपरेट हुआ। यहाँ पे पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि होगा क्या, जो प्रोसेस हम बात करें, बाकी उसको हम डीपली और देखेंगे। ये हमारा डीएनए है, जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हेलिकल फॉर्म में है, राइट हैंडेड फैशन में है, बी डीएनए है। ये दोनों स्टैंड क्या होंगे बेटा, सेपरेट होंगे, ठीक है। सेपरेट होते हैं तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो ये एक डीएनए से दूसरा डीएनए, एक जैसे मान लो कि एक डीएनए है, इसके दोनों स्टैंड सेपरेट हुए, ये फिर क्या करेगा, दूसरा एक डीएनए फॉर्म करेगा, एक डीएनए फॉर्म करेगा, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, रेप्लिकेशन। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो डीएनए के जो दो स्टैंड हैं, ये दो स्टैंड, एक स्टैंड होता है हमारा टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा स्टैंड क्या होता है, कोडिंग स्टैंड। तो दोनों स्टैंड जब सेपरेट होंगे तो दो स्टैंड फॉर्म करेंगे, कोडिंग स्टैंड एंड टेम्पलेट स्टैंड। कोडिंग स्टैंड कभी भी एमआरएनए को कोड नहीं करेगा। आप इसको याद रखना कि जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है वो टेम्पलेट स्टैंड ही क्या करेगा, जो उसका एमआरएनए जब उससे फॉर्म होगा तो वो टेम्पलेट स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन करेगा और वो एक कोड प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ए मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे देखो, टी के साथ कौन बाइंड करता है, ए बाइंड करता है, ए के साथ टी बाइंड करता है ना। बट यहाँ पे क्या है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल, ठीक है। सी के साथ जी बाइंड कर रहा है, और यहाँ पे भी सी के साथ जी बाइंड कर रहा है, ए के साथ यूरेसिल, क्योंकि टी यहाँ पे क्या होता है, आरएनए में एब्सेंट होता है, ठीक है। ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, डीएनए से क्या फॉर्मेशन हो गया, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, ट्रिपलेट कोड का फॉर्मेशन हो गया, और यही ट्रिपलेट कोडॉन क्या करता है, फिर अमाइनो एसिड को कोड करता है। अमाइनो एसिड को कोड करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, जिसको हमने अभी पॉलीपेप्टाइड बोला था। मीन्स ट्रिपलेट कोडॉन एयूजी कोड करता है मैथोनिन को, जीयूजी कोड करता है वैलिन को, यूयूजी कोड करता है ल्यूसिन को, एजीसी कोड करता है सेरीन को। इट मीन्स ये चारों क्या है बेटा, अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड की जो चेन होगी, ये चेन मिलके क्या फॉर्म कर देती है, प्रोटीन फॉर्म कर देती है, ठीक है। मीन्स फॉर्मेशन एट द एंड अगर हम देखें तो सेल के अंदर किसका होना है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, ठीक है। तो तीन प्रोसेस आप यहाँ पे आपने बेसिक चीज़ें देख ली। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एज वेल एज ट्रांसलेशन, ठीक है। लैक ऑपेरॉन एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें जो होंगी इन सबको हम इसके बाद एक एक करके देखेंगे। बट ये सेंट्रल डोगमा था, सेंट्रल डोगमा का इंट्रोडक्शन आप समझ गए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है इसमें, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था किसने, ठीक है, क्रिक ने डिस्कवर किया था। इसके बाद इसकी जो प्रोसेस है, डीएनए से डीएनए कैसे फॉर्म होगा, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होगा, एमआरएनए से फिर प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, प्रोटीन के फॉर्म इट मीन्स पॉलीपेप्टाइड किसका होगा, अमाइनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होगा, ओके।